हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 नव आरंभ नगर एवं राज्य के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक नगरों के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो जो सबसे बड़ा कारण था वो था कृषि एवं व्यापार। प्राचीन नगर अधिकतर नदियों के किनारे क्यों बसे थे। तो जो प्राचीन के जो नगर थे वो नदियों के किनारे क्यों बसे जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जल मिल जाता था और जो वहाँ की भूमि होती थी, नदी के आसपास की भूमि होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती थी और परिवहन के लिए भी क्या है उसमें मदद मिलती थी। प्राचीन काल में सिक्कों का मुख्य उपयोग क्या था। तो सिक्के किस काम आते थे, व्यापार को आसान बनाने के लिए, जिससे क्या होता था जो ट्रेड है, व्यापार है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। राज्य का शासन मुख्य रूप से कौन चलाता था। जो राज्य उन राज्यों को कौन चलाता था, राजा और उसके अधिकारी। राज्य किसे कहा जाता है। राज्य किसे कहा जाता है, राज्य सरकार द्वारा शासित राजनीतिक इकाई को राज्य कहा जाता है। नगर के विकास के साथ किस गतिविधि में वृद्धि हुई। तो नगर के साथ साथ किस गतिविधि में वृद्धि हुई, व्यापार और शिल्प में गतिविधि हुई। प्राचीन समय में सड़कें क्यों महत्वपूर्ण थी। प्राचीन समय में सड़कें व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। प्राचीन राज्य में कर कौन वसूलता था। कर क्या होता है, टैक्स। टैक्स को कौन वसूलता था, सरकारी अधिकारी जो है कर को वसूला करते थे। नगरों में कौन सा व्यवसाय अधिक विकसित हुआ। तो सबसे ज्यादा विकसित कौन सा हुआ, शिल्प कला। शिल्प कला क्या होता है, क्राफ्ट्समैन, जो हाथ से चीजें बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शिल्प कला। लोग नगरों की ओर क्यों जाते थे। लोग नगरों की ओर क्यों जाते थे, बेहतर अवसर के लिए, ताकि उनको जो है वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, अपना विकास वो लोग कर सके। औजार और आभूषण कौन बनाता है। जो औजार और आभूषण बनाता है उनको क्या बोलते हैं हम, कारीगर। राज्य को मजबूत बनाने में क्या सहायक था। तो राज्य को मजबूत बनाने में अच्छा प्रशासन की जरूरत थी। कर क्यों वसूले जाते थे। कर को क्यों वसूला जाता था, क्योंकि प्रशासन और निर्माण कार्यों के लिए, ताकि जो राजा है वो अपने प्रशासन को बढ़ा सके, अपने प्रशासन का विकास कर सके। व्यापारी का मुख्य कार्य क्या था। व्यापारी का मुख्य कार्य व्यापार करना था। खेती की सफलता का मुख्य आधार क्या था। खेती की सफलता का मुख्य आधार उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि जो नदी के आसपास की भूमि होती थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती थी, इसलिए जो किसान है वो यहाँ पे आके बस के और उन्होंने यहीं पे खेती करना शुरू कर दिया। नगरों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था। जो नगरों का विकास है उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, व्यापार। बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या था। बाजार का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री करना। सैनिकों का मुख्य कार्य क्या था। सैनिकों के मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना है। व्यापार के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग होता था। व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयोग सड़कें और नदियों का उपयोग किया जाता था। दूर दूर तक व्यापार किससे संभव हुआ। दूर दूर तक व्यापार करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बेहतर व्यापार मार्गों को बनाना पड़ा, जिससे दूर दूर तक व्यापार जो है काफी ज्यादा संभव हो गया। शासकों ने नगरों के विकास के लिए क्या बनवाया। उन्होंने नगरों के विकास के लिए सड़कें और सार्वजनिक भवन बनवाए। कर कौन देता था। कर जो है आम नागरिक दिया करते थे। नगरों के जीवन का मुख्य आधार क्या था। नगरों के जीवन का मुख्य आधार कृषि था। शिल्प क्यों महत्वपूर्ण था। शिल्प क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए जो है शिल्प कर जरूरी थे। प्रारंभिक राज्यों के प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख विशेषता थी संगठित प्रशासन की, एकजुट होकर रहना, उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक संगठित प्रशासन। अभिलेख क्यों रखे जाते थे। अभिलेख प्रशासन और कर के हिसाब रखने के लिए अभिलेख रखे जाते थे, मतलब रिटन रिकॉर्ड एक तरह के, उनको अभिलेख बोलते हैं। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर था। विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार से कौन जोड़ता था। तो कौन जोड़ता था, व्यापारी। अतिरिक्त खाद्यान्न का क्या लाभ था। अतिरिक्त खाद्यान्न का अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलता था। औजार और हथियार बनाने का कार्य कौन करता था, कारीगर। राज्य का मजबूत किसने बनाया, कुशल प्रशासनिक। जो अगर हमारा प्रशासन अच्छा होगा तो जो हमारा राज्य है वो भी क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। व्यापार मार्ग क्या जोड़ते थे, विभिन्न नगर और क्षेत्र। नगरों के महत्व किस कारण बढ़ा।
व्यापार और वाणिज्य के कारण नगरों का महत्व बढ़ गया। शासक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों करते थे? ताकि राज्य के प्रशासन चलाने के लिए आसानी हो। खरीद बिक्री का मुख्य स्थान क्या था? बाजार। संगठित शासन का एक प्रमुख लाभ क्या था? कानून और व्यवस्था। नगरों के लिए भोजन कौन उपलब्ध कराता था? किसान। आर्थिक विकास किससे बढ़ा? व्यापार के विस्तार से। प्राचीन नगरों का मुख्य महत्व क्या था? प्रशासन, व्यापार और शिल्प के केंद्र। नगर और राज्य के बीच क्या संबंध था? नगर ने व्यापार, प्रशासन और आर्थिक विकास के माध्यम से राज्य को मजबूत बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।